अस्सलाम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी तक हमने इकोनॉमिक्स को जितना भी पढ़ा है आपको समझ भी आ रही होगी और शायद आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होता महसूस हो रहा होगा इकोनॉमिक्स में। चलें, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई और उसकी वजह से मार्केट एक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, हमने पहले डिमांड को देखा सेपरेट करके। उसमें हमने कहा कि दो रीजन की वजह से डिमांड चेंज होती है। या तो जब कोई चेंज आती है प्राइस में उस प्रोडक्ट की तो डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज होता है, बट वो लॉन्ग दी कर्व मूवमेंट होती है। हमने कहा प्राइस के अलावा, उस चीज की प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको हमने लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस में पढ़ा या एक्सेप्शंस कहा उनको या लिमिटेशंस का। वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है। और ये जो चेंज आता है ना, ये लॉन्ग दी कर्व मूवमेंट नहीं होती, ये शिफ्ट आ जाती है डिमांड कर्व में। फिर सेम यही हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा। हमने कहा सप्लाई में चेंज या तो उसकी प्राइस की वजह से आएगा, उस गुड की प्राइस की वजह से आएगा तो वो अलोंग दी कर्व आ रही होगी चेंज सप्लाई कर्व में, या फिर उसकी अजम्पशंस अजम्पशंस या लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस की वजह से आ रहा होगा। जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसकी, तो वो क्या आ रहा होगा, शिफ्ट की सूरत में आ रहा होगा, सप्लाई कर्व में एक शिफ्ट की सूरत में आ रहा होगा। ठीक है, कि हमने सेपरेट दोनों पढ़ लिए थे। अब जरा हम इनको ये देखते हैं कि अगर एक मार्केट हो जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ हों, इन दोनों की कर्व्स एक साथ हम बनाएं, तो जब डिमांड और सप्लाई की कर्व बनाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है जहां पे एक एक्विलिब्रियम होता है। अब क्या हो कि अचानक से डिमांड में शिफ्ट आ जाए या सप्लाई में शिफ्ट आ जाए, तो क्या सिचुएशन बनेगी, एक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। और एक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट आने के बाद क्या प्राइस बढ़ेगी, क्या प्राइस कम होगी, क्या क्वांटिटी बढ़ेगी, क्या क्वांटिटी कम होगी। एक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ये क्या होगा, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी साइड पे शिफ्ट आ सकता है। वो सप्लाई कर्व में शिफ्ट राइट साइड पे भी आ सकता है, लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है। डिमांड में भी, डिमांड कर्व में भी राइट साइड पे भी आ सकता है, लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है। ठीक है, उसकी वजह से हमेशा ना एक एक्विलिब्रियम बन जाएगा और एक नया प्राइस लेवल सेट हो जाएगा और उसको हम नया प्राइस एक्विलिब्रियम लेवल कहेंगे और एक नई क्वांटिटी एक्विलिब्रियम की सेट हो जाया करेगी जिसपे वो चीजें बिकना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट आना है ना डिमांड और सप्लाई में, इसको बेसिकली डायनेमिक डिमांड या सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, जब भी शिफ्ट होगा उसके नतीजे के अंदर जो है ना, या तो डिमांड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। इसी तरह सप्लाई में जब शिफ्ट होगा या तो सप्लाई बढ़ रही होगी या उसमें कमी आ रही होगी। अब जरा इसको डायग्राम के सूरत में देखते हैं। देखिए, ये एक मार्केट है। ठीक है, इस मार्केट के अंदर हमसे ये कहते हैं ये जो प्राइस थी, ये वाली प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस थी एक्विलिब्रियम वाली। ठीक है, ये दोनों जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही है, एक ये ब्लू लाइन है, एक ये ब्लू लाइन है, ये सप्लाई कर्व है ब्लू लाइन, ये डिमांड कर्व है। हम कहते हैं यहाँ पे ये दोनों मिल रहे थे। यहाँ पे जब ये दोनों मिल रहे थे तो यहाँ पे एक एक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब यहाँ पे सेट हो गया, सप्लाई भी सेट होगी और डिमांड भी सेट होगी। यहाँ पे एक प्राइस सेट होगी जिसकी वजह से क्वांटिटी जो बिक रही है वो भी सेट होगी। यहाँ पे मार्केट एक्विलिब्रियम में थी। किसी भी रीजन से डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट आ गया, अपवर्ड शिफ्ट आ गया। जब ये इस साइड पे राइटवर्ड शिफ्ट आया तो नई जो डिमांड कर्व बनी वो ये रेड वाली बनी। ये जो रेड वाली नई डिमांड कर्व बनी है, इसकी वजह से एक नया एक्विलिब्रियम सेट हुआ जो कि इस पॉइंट पे था। देखिए, आपकी सप्लाई कर्व जो थी वो स्टैटिक रही, उसमें कोई नई शिफ्ट नहीं आई, वो वहां की वहां ही है। बट डिमांड कर्व में इस साइड पे शिफ्ट आ गई तो एक नया एक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। इस नए एक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ना एक नई एक्विलिब्रियम प्राइस होगी और एक नई एक्विलिब्रियम की क्वांटिटी होगी। तो अगर हम गौर करें तो जब राइटवर्ड शिफ्ट आता है, इसका मतलब यह है कि क्वांटिटी डिमांडेड जब ज्यादा होती है शिफ्ट आने की वजह से, तो इसकी रीजन कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में चाय की सप्लाई उतनी ही रही, लेकिन क्योंकि वेदर का इफेक्ट आ गया था तो उसकी वजह से लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, अब ये डिमांड प्राइस की वजह से कुछ नहीं हुई, सप्लाई के ऊपर भी प्राइस की वजह से कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर था अदर देन प्राइस फैक्टर था कि डिमांड बढ़ गई, वेदर की वजह से बढ़ गई, तो डिमांड में इस साइड पे एक शिफ्ट आया। ऐसी सिचुएशन में जब आप देखते हैं कि डिमांड बढ़ती है किसी चीज की और सप्लाई उतनी रहे तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए, ये जो पहला एक्विलिब्रियम प्राइस थी, अब वाली एक्विलिब्रियम प्राइस उससे ज्यादा है
और अब क्वांटिटी भी बढ़ गई है क्योंकि वो बिकना ज़्यादा शुरू होगी, प्राइस बढ़ेगी, लोग फिर सप्लाई भी ज़्यादा कर देंगे। अब इसको बड़ा ब्रेक पॉइंट है, आपने इसको अच्छे से देखिए डिमांड में चेंज आया, किस वजह से आया? शिफ्ट इन डिमांड की वजह से, अदर देन प्राइस। बट इस सप्लाई कर्व में जो चेंज आया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये अलोंग द कर्व आया है। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। आई होप इसको आप यहाँ पे रोकेंगे और दोबारा से सुनेंगे और आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सेम ये डिमांड में लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट आ सकता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या आया कि कोई भी रीजन हो सकती है कि अब वेदर ही को हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वेदर की वजह से ही अब डिमांड कम होगी। ठीक है, गर्मियां बहुत ज्यादा आ गई, अब चाय लोग नहीं पी रहे, तो गर्मियों में जब डिमांड कम होगी सप्लाई उतनी ही है, डिमांड कम होने से प्राइस कम होगी, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे बना, इक्विलिब्रियम जब यहाँ पे बना तो प्राइस पहले से कम हुई, जब प्राइस कम होगी तो अलोंग द कर्व मूवमेंट आ जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सप्लाई में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई का सेम इसी तरह अब हम इंक्रीज करते हैं सप्लाई को। ये ओरिजिनल सप्लाई थी, ये डिमांड थी, सप्लाई किसी वजह से बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। सप्लाई जब बढ़ी तो उसकी वजह से प्राइस कम होगी। जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है, से कि पहले एक दुकान वाला था वो खास सप्लाई कर रहा था, नंबर ऑफ सेलर बढ़ गए, एक और साथ उसके बैठ गया, अब चीजें ज्यादा ऑफर होने लगी लोगों को, तो सप्लाई बढ़ गई। नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ी थी तो शिफ्ट आया था, यहाँ से यहाँ पर सप्लाई करवाई थी। तो जब सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, डिमांड उधर की उधर ही है, तो अलोंग दी कर्व मूवमेंट आ रही है प्राइस की वजह से। ठीक है, सप्लाई जब यहाँ से यहाँ गई तो नया इक्विलिब्रियम नीचे बना, प्राइस कम हुई और क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी। कम प्राइस पे अलोंग द कर्व मूवमेंट आएगी डिमांड में, और लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। सेम इसी तरह ये वाला हम देख लेते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई देखेंगे, सप्लाई कर्व ये ब्लू वाली थी, ये डिमांड कर्व थी। सप्लाई कर्व में शिफ्ट आया लेफ्टवर्ड तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन गया, प्राइस यहाँ से यहाँ चली गई। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, सो ये यहाँ से यहाँ आ गई क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब हम इसको मजीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन चारों डायग्राम्स को। इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई पहले देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इंक्रीज का क्या मतलब है? आपको वो क्वेश्चन में बताता है कि एक मार्केट है, ठीक है, वो उस मार्केट के अंदर ये डी जो है, डी इसके ऊपर देखिए ये डैश नहीं है, ये डी है, ये ओरिजिनल होगी, डी ओरिजिनल डिमांड कर्व होगी और ये रेड ओरिजिनल सप्लाई कर्व होगी। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रही थी, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था वो पी नोट की प्राइस दे रहा था और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यू नोट की क्वांटिटी दे रहा था। अब किसी भी रीजन की वजह से डिमांड बढ़ गई, बट अदर देन प्राइस फैक्टर, प्राइस फैक्टर की वजह से बढ़ती ना तो लॉन्ग दी कर्व मूवमेंट आनी थी, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ी, इसका मतलब यह है कि शिफ्ट आई होगी। शिफ्ट डिमांड बढ़ानी है ना, तो ये देखें पहले ये वाला पॉइंट है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है, तो यहाँ पे डिमांड है। अब ये इस साइड पे तब जाएगी जब इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे हम, तो क्वांटिटी डिमांडेड इधर बनी नई, जिसकी वजह से एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया ये वाला। ठीक है, जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज की और सप्लाई उसी पॉइंट पे चल रही हो, उसी कर्व में चल रही हो, तो प्राइस बढ़ती है, लोग ज्यादा मांग रहे हैं तो दुकानदार महंगा बेचना शुरू कर देगा। तो जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक सप्लाई, पहले देखें यहाँ पे सप्लाई मीट कर रही थी डिमांड को, अब सप्लाई यहाँ पे मीट कर रही है, प्राइस बढ़ गई। जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई जो है वो लोग ज्यादा करना चाहेंगे, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। क्वांटिटी डिमांडेड तो पहले इनफैक्ट नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से बढ़ गई थी, अब प्राइस फैक्टर की वजह से अलोंग द कर्व मूवमेंट आई सप्लाई के ऊपर और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। अब आपने याद रखना यहाँ पे जो एमसीक्यू बनेगा वो ये बनेगा कि डिमांड कर्व में शिफ्ट आया है और डिमांड कर्व इंक्रीज हो गई। अब बताएं नए एक्विलिब्रियम प्राइस पे, जो एक्विलिब्रियम प्राइस होगी नए एक्विलिब्रियम पे, वो पहले वाले एक्विलिब्रियम से ज्यादा होगी या कम होगी, या जो पहली एक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी अब वाली उससे ज्यादा होगी कि कम होगी। तो ये आपने समझना, जब भी इंक्रीज होगी डिमांड में ड्यू टू शिफ्ट अदर नॉन देन प्राइस फैक्टर की वजह से, तो हमेशा प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं हायर डिमांड। जब भी हायर डिमांड होगी, ठीक है, किसी भी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से,
तो उसकी वजह से एक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा बढ़ेगी और एक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो भी हायर लेवल पे जाएगी। अब हम आ जाते हैं हायर सप्लाई पे। सप्लाई, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, यहाँ पे एक्विलिब्रियम है, ये पी नॉट एक्विलिब्रियम प्राइस है, ये क्यू नॉट एक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अगर शिफ्ट आ जाए सप्लाई में इस तरह की कि सप्लाई बढ़ रही है, हायर सप्लाई हो रही है, बट नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, तो सप्लाई कर्व कुछ ऐसी बनेगी, राइट राइट, ठीक है। तो ये जो बनेगी इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस भी कम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा सप्लाई होने लगी है, तो लॉजिकली भी देखें जब सप्लाई एक्स्ट्रा होगी तो लोग खरीद नहीं रहे तो सस्ती करके बेचनी पड़ेगी। तो प्राइस देखें पी नोट से पी वन पे आ गई। हाँ, लेकिन प्राइस तो कम हुई बट क्वांटिटी अब ज्यादा बिकेगी, अब लोग उसको ज्यादा खरीदना चाहेंगे क्योंकि सस्ती बिकना शुरू हो गई किसी भी अदर फैक्टर की वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है, जब सप्लाई का बढ़ गई शिफ्ट की वजह से तो उसका रिजल्ट क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई सॉरी क्वांटिटी जो एक्विलिब्रियम वाली है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं डिक्रीज करके डिमांड और सप्लाई। डिमांड यहाँ पे थी ओरिजिनल, ये सप्लाई थी, डिमांड में शिफ्ट आया वो इस साइड पे चली गई। अब क्या हो, डिमांड कम हो गया किसी भी रीजन पे। जब किसी चीज की डिमांड नहीं रहती तो प्राइस कम होती है, ठीक है, और डिमांड नहीं है तो चीजें भी कम बिकेगी, ठीक है। तो सिंपल रूल, डिमांड कम, प्राइस भी कम, क्वांटिटी भी कम, इसको कहते हैं लोअर डिमांड। अब हम आ जाते हैं सप्लाई को कम करके देखते हैं। जब सप्लाई कम होती है, ये सप्लाई ओरिजिन थी अब इधर चली गई, तो अब क्या होगा, सप्लाई कम है, कम चीजें पड़ी हैं मार्केट में किसी भी रीजन की वजह से प्राइस के अलावा, तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, महंगी प्राइस भी चाहे दे रहे हैं। तो इस सूरत में जब सप्लाई कम हो जाएगी तो चीजें महंगी बिकना शुरू हो जाएंगी, प्राइस बढ़ गई। जबकि चीजें जबकि हैं ही कम मार्केट में तो क्वांटिटी कम होगी। सो जब भी सप्लाई में डिक्रीज आएगा नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, लोअर सप्लाई होगी, तो रिजल्ट क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये चारों आपको समझ आ गए। अच्छा, अब आपको हमने एक और चीज समझानी है कि एक टाइम पे दोनों में भी शिफ्ट आ सकता है, ठीक है। आपसे एमसीक्यू में देखिए, एक तो एमसीक्यू ये है सिंपल, वो आपको कहे कि एक डिमांड है एक सप्लाई है, एक्विलिब्रियम पॉइंट बना हुआ है। अब डिमांड में शिफ्ट आ गया और डिमांड बढ़ गई, बताओ प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर क्या फर्क है। ये तो सिंपल है, वो जो हमने अभी 4 केसेस पढ़े हैं ये तो सिंपल है। अब इससे मुश्किल क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो आपको ये कहे एक डिमांड कर्व थी एक सप्लाई कर्व थी, दोनों में चेंज आ गया, ठीक है, दोनों में शिफ्ट आ गई। वो हो सकता है सप्लाई बढ़ गई हो, तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट आई होगी, ठीक है, या डाउनवर्ड शिफ्ट आई होगी। डिमांड जो है वो कम हो गई है, इसका मतलब ये उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गई। जैसे ये सप्लाई है, ये डिमांड है, इसमें इस साइड पे शिफ्ट आ गया, इसमें इस साइड पे शिफ्ट आ। बट एक और मसला है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि जो सप्लाई में शिफ्ट आया है वो ज्यादा बड़ा आया हो। ये देखें, सप्लाई में जो इंक्रीज है वो ज्यादा है, डिमांड में जो डिक्रीज है वो कम है। इसकी वजह से इफेक्ट क्या आएगा, प्राइस किधर जाएगी और क्वांटिटी किधर जाएगी। देखिएगा आराम से, दोबारा सुकून से इसको समझाता हूँ मैं आपको, दोबारा समझ। देखिए, 2 कर्व्स हैं, एक डिमांड कर्व है एक सप्लाई कर्व, दोनों में शिफ्ट आने लगा है और एक साथ आने लगा, ठीक है। देखिए, एक तो है कि क्वेश्चन साइलेंट है, वो कहता है दोनों में चेंज आया है, एक इंक्रीज होगी एक डिक्रीज होगी। या ये कह सकता है दोनों में चेंज आया दोनों इंक्रीज होगी। या ये कह सकता है डिमांड इंक्रीज होगी सप्लाई डिक्रीज होगी, या दोनों डिक्रीज होगी। कोई भी वो आपको ऑप्शन दे सकता है। इस सूरत में क्या है, आपने देखना है कि यार ये सेम किस्म का ही शिफ्ट आ रहा होगा, सेम मैग्नीट्यूड के साथ शिफ्ट आ रहा होगा। तो आपने एक डायग्राम बनानी है, हमेशा जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपने एक डायग्राम बनानी है, ठीक है, उसके अंदर शिफ्ट लेके आना है और फिर देखना है कि नया एक्विलिब्रियम कहाँ पे बना है, उस नए एक्विलिब्रियम के ऊपर प्राइस कौन सी है, पहले पे कौन सी थी, तो अब प्राइस बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है। एक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले कौन सी थी अब कौन सी है, क्या वो बढ़ी है या कम हुई है, ये आपने देखना। ये भी सिंपल है। पहला तो ये है कि सिर्फ वो एक में शिफ्ट लेके आएगा, दूसरा ये है कि दोनों में शिफ्ट लेके आए लेकिन बताए ना किस में ज्यादा आया या कम आया, कि दोनों में शिफ्ट आया तो आप समझेंगे, रिज्यूम करेंगे दोनों में बराबर शिफ्ट आया। तीसरा ये सिचुएशन जो सबसे कम्प्लेक्स है वो ये है कि वो बताए कि सप्लाई में जो इंक्रीज आया है वो डिमांड में डिक्रीज से कम मैग्नीट्यूड का है, कम लेवल का है। फिर क्या होगा, फिर भी आपने एक डायग्राम बनानी है, जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, ये पहला इक्विलिब्रियम है,
उसने कहा आपको कि भाई सप्लाई में जो इंक्रीज आ रहा है ना वो ग्रेटर साइज का आ रहा है, देखिए इन दोनों के दरमियान गैप, और डिमांड में जो डिक्रीज आ रहा है वो छोटे साइज का आ रहा है इन दोनों में। अब बताओ कि भाई प्राइस बढ़ेगी कम होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी कम होगी, तो यहाँ पे देखें प्राइस कम हुई, और प्राइस जो कम हुई ना वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड से हुई, क्वांटिटी जो बड़ी उसके निस्बत। ठीक है, तो आपने ये इसका टोटल आंसर बताना है। relative magnitudes of change in supply and demand curve determine the output of market equilibrium। जो मार्केट एक्विलिब्रियम होता है वो उस हिसाब से ही बन रहा होता है जैसे उनमें चेंज आती होती है। ये एक और आपके पास एग्जांपल आ गई, इसमें क्या है कि सप्लाई का बढ़ रही है लेकिन जो डिमांड में डिक्रीज आ रहा है, देखिए दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, इसमें भी सप्लाई बढ़ रही थी डिमांड डिक्रीज हो रही थी, इसमें भी सप्लाई बढ़ रही है डिमांड डिक्रीज, बट मैग्नीट्यूड का फर्क है। यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई ग्रेटर गैप था, ज्यादा आ रही थी, और डिक्रीज इन डिमांड जो है वो कम था। यहाँ पे उल्ट कर दी है, इंक्रीज इन सप्लाई कम है डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टिल जो है वो प्राइस कम हो रहा है ज्यादा, और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे क्वांटिटी भी कम हो रही है। तो ये आपने वहां पे एक दफा ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है। अभी मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आपने खुद से सॉल्व करने हैं और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके माइंड में ये स्केच बन के आपके पास जो है ना कंक्लूजन ड्रा होने लग जाए कि ये वाली सिचुएशन में प्राइस बढ़ती है कम होती है, ठीक है, या क्वांटिटी बढ़ती है कम होती है। तो फिर आपने एमसीक्यू के अंदर जो सबसे अच्छा वाला आपको लग रहा होगा ना आंसर, उसके ऊपर टिक लगाना। नेक्स्ट इसी तरह के ये केस है जिसके अंदर जो है वो दोनों ही इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इस सिचुएशन में क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी प्राइस कम हो जाएगी। अब ये आपने खुद बना के इसको चेक करना, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों बढ़ रही हैं लेकिन यहाँ पे डिमांड वाली जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई वाली कम बढ़ रही है, तो इस सूरत में क्या होता है ये भी आपने देखना। अब जो आपकी असाइनमेंट है वो असाइनमेंट ये है कि यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफरेंट सिनेरियोज बनाए, ये मैक्सिमम सिनेरियोज है, आपने इनके हिसाब से डायग्राम बनानी है। देखिए डायग्राम में कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हमने सिंपल लाइंस ड्रा करनी है और अपने माइंड के साथ जो है वो ड्रा कर लेनी है डिमांड और सप्लाई की कर्व्स, ठीक है, सिंपल लाइंस वाली। और उसके बाद जिस तरह मैंने ये इधर बताया है कि इंक्रीज करो शिफ्ट में और डिक्रीज करो शिफ्ट के साथ सप्लाई में, चेंज विद सेम प्रोपोर्शन, जितना गैप आप इसको इंक्रीज करते हुए डिमांड को देना है उतना ही सप्लाई को डिक्रीज करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कहा है कि भाई आप इंक्रीज करो डिमांड को लेकिन ग्रेटर शिफ्ट दो जितना आप सप्लाई को डिक्रीज करते हुए दे रहे हो। तो ये सारे मैक्सिमम केसेस हैं जिनको आपने करना है। उसके बाद कंक्लूजन ड्रा करना है, जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा उसमें प्राइस पहले से कम हुई या ज्यादा हुई, क्वांटिटी कम हुई या ज्यादा हुई, प्राइस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा या क्वांटिटी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, ये सारा आपने सॉल्व करके इसको लिखना है अपने पास, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।